श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविर्म एधि वेदस्य मा आनीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। अनधिकृतार्थो वा, वहाँ जो है हम लोग पूर्व पक्ष को छोड़ रखे थे। तो यदहरेव व्रजेत, टीका में जो है यदहरेव व्रजेत तहदहरेव प्रव्रजेत युत्साय भिक्षाचर्यं चरन्ति ब्राह्मणाः प्रव्रजेत गृहात् इत्यादि श्रुति स्मृतिभ्यः का गति इत्यत आह तत्र इति। वहाँ टीका में जो है हम लोग ये बात देखे नहीं है, अभी उसके साथ संबंध करके समझ लेंगे। यद अहरेव व्रजेत तहदहरेव प्रव्रजेत, संन्यास का जो है विधि क्या बता रही है। जिस दिन आपको वैराग्य उत्पन्न हो गया है उसी दिन छोड़ के भाग जाओ। व्युत्साय भिक्षाचर्यम चरंती, छोड़ के कार्य करना है भिक्षाचर्य, संन्यास का जो अधिकार है वो काम करना है। तो भिक्षाचर्यम यहाँ पर केवल जो है पेट के लिए भी, पेट के लिए सिर्फ नहीं है, श्रवण के लिए भी जो है भिक्षा भी, वो भी भिक्षा ही है। जैसा जो है वो जो संत तिरुवल्लुवर जो है उन्होंने लिखा है, जब कान के लिए कुछ अन्न प्राप्त नहीं है तब पेट में कुछ फेंका जाएगा बोल के, पेट के लिए कुछ दिया जाएगा नहीं बताते हो, फेंका जाएगा बोलते हैं। जब कान के लिए सुनने के लिए कुछ नहीं मिलता है तब पेट के लिए कुछ फेंका जाएगा। तो इसलिए भिक्षाचर्यम वहाँ पर क्या है, केवल भीख मांगना ही सन्यास का जो है विधि नहीं है। सन्यास श्रवणम कुर्यात है, श्रवण ही यहाँ भिक्षा है, ठीक है। क्योंकि वहाँ जाके क्या पूछते हैं, अधि ही भगवो ब्रह्मेति, वहाँ तो भीख ही मानते हैं हम लोग, अधि ही भगवो ब्रह्मेति। तो इसलिए वो अर्थ यहाँ पर समझ लेना चाहिए। ब्राह्मणः प्रव्रजेत गृहात्, ब्राह्मण जो है गृहात्, गृहस्थाश्रम से जो है परिव्राज प्राप्त करना है, संन्यास प्राप्त करना है। इत्यादि श्रुति स्मृतिभ्यः का गतिरित्यता है। ये श्रुति स्मृति ये सब जो संन्यास का पुष्टिकरण करने के लिए जो है उसका क्या गति होगा यदि जो है तुम सब पूरा जो है निराकरण कर दोगे, संन्यासी नहीं है बोल के। तब तत्र इति तत्र परिव्राज्यादि शास्त्रम व्युत्साय भिक्षाचर्यं चरन्ति इत्यादि ज्ञान स्तुतिपरो अर्थवादो अधिकृतार्थो वा, तो अनधिकृतार्थो वा, ये जो है ज्ञान स्तुति पर अर्थवाद ऐसा जो है ले सकते हैं, या तो अनधिकार जो अधिकार नहीं है कर्म करने के लिए, जैसे प्रातः काल में बताए थे वैसा उनके लिए जो है उसको स्वीकार कर सकते हैं। ज्ञान स्तुति इति सर्वसन्यासेन अपि आत्मा ज्ञातव्य इति ज्ञानस्तुति प्रतीयते इति तत्पर इत्यतः। ज्ञानस्तुति पर मतलब इसको कैसा ज्ञान स्तुति में लेके जाएंगे, तब सब छोड़ के भी एक ज्ञान के प्रति आप जो है लगना चाहिए। क्या बता रहे, सर्वसन्यासेन अपि ज्ञातव्य इति, सब छोड़ के भी इसको जानना चाहिए। ये वेदांती नहीं कह रहे, पूर्व पक्षी कह रहा है, सब छोड़ के भी इसको जानना चाहिए। उसके लिए क्या है, उपासना के संबंधित विषय हो जाता है, फिर भी वो क्या बोल रहे, इतना सब छोड़ के भी। मगर क्या है, एक बात समझ लेना चाहिए, वो ज्ञान स्तुति कर दिया है बस। सब छोड़ना मतलब सब छोड़ना नहीं है भाई, उसमें जो नित्य कर्मादि हो वो सब करना है, उसको छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, स्तुति पर है, इसलिए जो है पूरा उसको जो है स्वीकार नहीं कर रहा है। इति मतलब पूर्व पक्षी बता रहे, देखो वो भी समझ रहा है सब छोड़ के करना है, ये जो है उसके लिए जो है हम लोग ज़्यादा उत्तेजित नहीं होना चाहिए, उतावला नहीं होना चाहिए। ये क्या है, वो स्तुति पर कर दिया है, ज्ञान स्तुति प्रदीयते इति तत्पर, बस इतना ही है। विधित्वेपि कर्म अनधिकृता अंध पंगुआदि
विषयत्वम एव इत्याह। विधि यदि स्वीकार करेंगे तो भी, तब भी क्या कोई बात नहीं है, हाँ ठीक है ले लो संन्यास, ले सकते हैं, ले सकते हैं, हाँ 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 कोई बात नहीं है। मगर वो जो है अंधा होना चाहिए, गाना होना चाहिए, ऐसा वैसा जो है उसका सब जो लक्षण जो है वो अनधिकृत लोग जो है दिव्य अंग जो कहते हैं वो दिव्यांग वाले ही जो है सन्यास के लिए अधिकृत है, ऐसा स्वीकृति है हम लोगों के लिए, ये पूर्व पक्षी है। तस्मात् न अकर्मनिष्ठा विद्या किंतु कर्मनिष्ठा तत्संबंधनी च इति स्थितम तदेतत् सिद्धांतिम परिहरति। तो इसलिए क्या हो गया यहाँ पर, तस्मात् इसलिए, न अकर्मी निष्ठा विद्या मतलब संन्यास में स्थित नहीं है ये निष्ठा, ये विद्या एक, और किंतु कर्मी निष्ठा मतलब कर्म में जो निष्ठ है, कर्मी जो संन्यास रहित जो है उसी में निष्ठ है, उतना नहीं है। तत्संबंधिनी च, तत्संबंधिनी मतलब कर्म अंगत्वेन यत्संबंधिनी तद कर्म संबंधिनी कर्म अंगत्वेन संबंधिनी इति स्थितम च इति स्थितम। कर्मनिष्ठा सिर्फ नहीं है, कर्मनिष्ठा और कर्मांग निष्ठा ये जो है सिद्ध हो गया है, ठीक है, इति स्थितम, इतना तक जो है हो गया है। अभी पूर्व पक्षी को खंडन करने के लिए तदेतत् सिद्धांति परिहरति करके जो है यहाँ पर सिद्धांति उतर रहा है। मतलब 6 पृष्ठ पूर्व पक्षी के लिए दिया गया है। मतलब क्या कह रहा है अंतिम में, वो अंतिम में यही कर रहा है, तस्मात् कर्मनिष्ठा और कर्मनिष्ठा ही ये जो है विद्या, इतना ही कह रहा है। उसके लिए 6 पृष्ठ का जो है आवश्यकता ही नहीं, सीधा विद्या, ये विद्या जो है कर्मनिष्ठा और कर्मनिष्ठा, ये समझ में आ जाएगा। इतना जो है कहने कहा बिना भी जो है ये बात समझ में आ जाएगा हम लोगों को। पर इतना बात कहने के लिए तात्पर्य क्या है, इतना तर्क देने के लिए, मतलब एक जो है सामान्य लौकिक न्याय है। लौकिक न्याय मतलब ये जो हम लोग उपयोग करते हैं वह न्याय नहीं है, लोक में जो प्रयोग किया जाता है वह न्याय। सिनेमा है, सिनेमा में ये जो हीरो का सिनेमा है बहुत अच्छा सिनेमा है, या ये जो हीरो का सिनेमा जो है बहुत अच्छा होता है मगर ये बेकार है, एक ऐसा अच्छा बुरा जो है हम लोग स्वीकार करते हैं। अच्छा बुरा जो है सिनेमा में हीरो के अधीन नहीं है, हम लोग समझते हैं हीरो के अधीन नहीं है, वो जो खलनायक जो विलन है उसके अधीन है। विलन जितना जबरदस्त है उतना जो है हीरो ताकतवान है, हीरो ताकतवान माना जाता है, नहीं तो कल्ट फिल्म नहीं बनता है शोले। रावण राम जो है, हाँ वो जो है हमारा इतिहास में जो है वो भी है, जितना विलन अधिक बलवान है उतना हीरो का जो है नाम प्रसार होगा। वो जो है दुबला पतला है उसको मारने के लिए कहता है ये क्या हीरो है तो उसमें जो है कोई मजा ही नहीं होता है। तो इसलिए अभी विलन में कितना ताकतवर हूँ बोल के गर्जना करके जो है दिखा दिया है, अभी मजा आएगा उसको जो है खंडन करने के लिए। तो इसलिए तदेतत् सिद्धांति परिहरति नैति, यहाँ से लेके जो है आपका ये जो है पेज 7 और 14 में जो पहला जो भाष्य है कर्तव्यत्व उपपत्ति ही कह के यहाँ तक ये जो विचार चलेगा, अभी न इति का विचार वहाँ तक चलेगी, ठीक है। न इति यदुक्तम इति तक जो है वहाँ देख लेते हैं, ठीक है, टीका में ही देख लेते हैं। एवं ही परमार्थकम एवं ही कर्मनिष्ठा विद्या स्यात् यदि विदुषोपि कर्मानुष्ठानं स्यात् तदपि प्रयोजनार्थितया वा स्यात् काम्य इव नियोगबलाद् वा प्राभाकरमते इव नित्यकर्मणि।
तत्र न आद्य इत्याह। तो यहाँ पर भी जो है जैसा पूर्व पक्षी अपना जो है तर्क इतना तर्क द्वारा पुष्टिकरण किया है, तो हम लोग भी जो है निराकरण करने के लिए ऐसा नहीं है बोल के जो है दो चार श्रुति को फेंक के उनके सामने हाँ इतना है समझ गया ना, ये कह नहीं सकते हैं। तो तर्क के द्वारा ही उसको निराकरण करना है। इसलिए तर्क के द्वारा निराकरण किया तो आप जो एक प्रश्न जो बता रहे हैं उसको निकालना है, और ये यहाँ पर तर्क में जो है ये प्रधानता है। एक जो है मूलतः जाके खंडन कर देना, ये आप जहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं इसका मूल ही नहीं होगा, ये प्रश्न कहाँ से होगा, ये एक प्रक्रिया है। दूसरा प्रक्रिया है बाल का खाल निकालना बोल के जो कहते हैं, वैसा ये प्रश्न को थोड़ थोड़ के जो है ये भी ठीक नहीं, वो भी ठीक नहीं, वो भी ठीक नहीं बोल के सब पक्ष खंडन कर देना। ये दोनों ही जो है रास्ता है तर्क में। तो उसमें जो है द्वितीय जो पद्धति है उसको ले रहे हैं, एवं ही कर्मनिष्ठा विद्यासा। ठीक है, ऐसे ही जो है ये विद्या कैसा है, कर्मनिष्ठा होगा। ठीक है, यदि यदि विदुषोपि कर्मानुष्ठानं स्यात् तदपि प्रयोजनार्थिता वा स्यात् काम्यैव नियोगबलाद् वा। ठीक है, तब ये विद्वान लोगों के लिए भी, ज्ञानी लोगों के लिए भी जो है ये कर्मानुष्ठान करना पड़ेगा। ज्ञानी भी कर्म छोड़ नहीं पाएंगे, यावत जीवन बताया है। जिंदा मतलब आपका जो है संन्यास के बारे में विचार है ही नहीं है, ज्ञान के बारे में विचार है भी नहीं है, तो वो मैं ये सूर्य हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं इंद्र हूँ इत्यादि जो अनुभव होने के बाद भी जो है उसको कर्म करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर आपने यावत जीव श्रुति को लेके आके बता दी है, तब दो ही पक्ष मिला है। तो कह रहे हैं कर्मानुष्ठान स्यात्, तो ठीक है, तब वो यावत जीव तो कर रहा है, मतलब ये कर्मानुष्ठान किस प्रयोजन से कर रहा है, उसका कारण क्या है, तो प्रयोजन आर्थितया, उसका जो फल है उसको इच्छा करके वो कर रहा है। एक ये जो है प्रथम पक्ष। दूसरा वा कर्म स्यात् काम्य इव नियोग बलाद् वा, या नियोग बल से। श्रुति में जो काम्य कर्म होते हैं वहां पर नियोग बल है प्राप्त होता है। नियोग बल मतलब क्या है, आपको चलो करो बोल के कहा, कौन सा जो है नियोग करता है हम लोगों को, विधि वाक्य। तो विधि बलात्, नियोग बलात् मतलब विधि बलात्, एक करो बोल के हम लोगों को जो है धकेल रहा है श्रुति। तो विधि बलात् वा, विधि के आधार पर यदि आप जो है स्वीकार कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर कर्मानुष्ठान होगा। ठीक है, वो कर्मानुष्ठान ज्ञानी में भी होगा। ठीक है, अभी ज्ञानी में जो होगा बोल के बता रहे हो, वो किस कारण से होगा, उसको जो है ये फल की इच्छा है उसके कारण से होगा, या वो जो विधि है शास्त्र तुम करो बोल के बताए है, यावत जीवन बताए है, तो उसके आधार पर कर रहा है। तो दोनों हो सकता है, ये दोनों में एक ही हो सकता है, दोनों नहीं बन सकता है, दोनों में एक ही कारण, क्योंकि वाक्य भेद दोष फिर वही हो जाएगा। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, ठीक है कौन सा लोगे, पहला वाला ही ठीक है, वही ले लो। कैसा नियोग बल, प्राभाकर मते इव नित्य कर्मणि, उसके लिए नियोग बल जो है उसके उस मतलब कोई विधि मतलब प्रयोग, दो पक्ष आप बता रहे हैं, एक क्या है फल का इच्छा से, दूसरा क्या है विधि बता रही है इसलिए, विधि बता रही है इसलिए और फल का इच्छा से इसलिए में भेद क्या है, विधि बता रही है जो उसमें फल प्राप्ति नहीं है, विधि के अनुसार विधि को ही स्वीकार करके आप कर रहे हैं तो उसमें फल नहीं है। काम्य कर्म में जो है आप प्रवृत्त कर रहे हैं विधि के बल पे, वहां पर फल है, मगर यहां पर जो विधि, उसमें भी विधि में भी दो प्रकार का है, एक काम्य कर्मानुष्ठान वहां पर फल है, मगर नित्य कर्मानुष्ठान वहां पर फल नहीं है, क्योंकि फल को जो है पहला पक्ष में निराकरण कर दिया, इसलिए जो है द्वितीय पक्ष में उसको लेके नहीं आना चाहिए। यहाँ पहले जो बता रहे काम्य इव नियोग बलात्, जो कहा है काम्य इव नियोग बलात्, स्वर्ग कामो यजेता, वो विधि है। तो किसके लिए, स्वर्ग में जो काम है उसके लिए, कामना है उसके लिए, हम तो उसको निराकरण कर दिए, वो पक्ष हम लोग नहीं ले रहे, प्रयोजनार्थिता यहाँ पर नहीं है। तो प्रयोजनार्थिता नहीं मतलब विधि केवल विधि रूप में स्वीकार करके श्रुति बता रही है मैं करना है, बस इतना रूप में वो कर रहा है।
तो उसमें कोई फल मिलने का भाव ही नहीं है। हाँ, जैसा प्राभाकर मानते हैं वैसा, प्राभाकर मानते हैं वैसा क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो है व्यवहारे भाट ऐसा कहा गया है वेदांतियों को। हाँ, वेदांती लोग जो है व्यवहार में भट्ट मत ही अनुकरण करते हैं। अभी यहाँ पर प्राभाकर मते ये क्यों बताना पड़े, उसमें क्या विशेष है? यहाँ पर जो भट्ट मत में जो है इसका जो है कोई फल का विचार कुछ नहीं बताया है। वहाँ पर क्या है, फल के बारे में बताए जो ये नित्य कर्म के लिए फल है कि नहीं, विचार है नित्य कर्म के लिए फल है कि नहीं। फल नहीं है क्योंकि कहीं बताया नहीं है, नित्य कर्म करने से जो है स्वर्ग काम होता है ये बताया नहीं है, इसलिए फल नहीं है, ये पूर्व पक्ष है। तो सिद्धांत पक्ष कहेगा ऐसा नहीं है, जैसा विश्वजित यजेता कहा है वहां पर कोई फल नहीं बताया। विश्वजिन यजेत, विश्वजिन न्याय कहते हैं इसको, तो वहां फल कुछ बताया नहीं है, तो क्या है, फल ही नहीं है। तो ये यजेत का क्या प्रयोजन है, उसको वेद में बताने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कोई करने वाला नहीं है। आपके सामने जो है कोई कुछ फल दिखाएंगे तो ही जो है ये फल मिलेगा, चाहिए कि नहीं, हाँ हाँ ये चाहिए तब करो, तो ऐसा कुछ दिखाने से ही आप प्रवृत्त होंगे। यहाँ फल ही नहीं है, वो अनर्थ कर्म है। तो इसलिए विश्वजन न्याय लेके आके वहां पर क्या है, इसके लिए जहां पर फल बताया नहीं है उसके लिए मोक्ष फल है, स्वर्ग फल है। ये सिद्धांति का, किसका, वेदांत सिद्धांत भाट मत अनुयायी का जो है सिद्धांत है। यहां पर प्राभाकर मत सिद्धांत लेके आ रहे। प्राभाकर मत क्या है, गुरु मत कहते हैं, उनका ही शिष्य है, मगर शिष्य प्राय जो है गुरु, एक प्रयोग है। ये जो तलवारबाजी सीखते हैं, या तो जहाँ से सीखते हैं वहाँ से बाहर जाके तलवारबाजी करके किसी को मारते हैं, या जो गुरु सिखाए उसी के छाती पे मार के अपना जो है सिद्धता सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर ये प्राभाकर जो है ये द्वितीय पंक्ति का है, अपना गुरु की छाती में ही जो है छुरा घुसा दिया। मतलब इनका सिद्धांत में क्या है, नित्य कर्म के लिए जैसा विश्वजन न्याय को लेके फल मान रहे हैं वैसा यहां पर फल नहीं है। वो विश्वजन यजेत मतलब महाअपूर्व आप लोग मान रहे हैं। वहां पर यदि स्वर्ग रूपी फल बताया तो वो क्या है, अपूर्व है, महाअपूर्व है, वो कंप्लीट फल है। और उसके लिए प्रतिदिन जो करने वाला वो अंग बन जाएगा। एक दिन संध्या वंदन कर दिया सीधा जो है स्वर्ग, वो बात नहीं है। प्रतिदिन जो है अंग है, उस अंग के अनुसार अंगापुर बिल्डअप होते होते मतलब बढ़ते 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 अंतिम में फलापुर महापुर हो जाएगा। ये हो सकता है उनके सिद्धांत में। मगर यहाँ पर क्या कहते हैं, वैसा कुछ नहीं है। इसको शब्द जो है पंडापुर कुछ नाम कहते हैं उसके लिए। ये ऐसा जो है बड़ा बड़ा फल देने वाला नहीं है, छोटा छोटा फल है, बस उतना ही है। आपका क्या है, मुख्य जो है इसका फल क्या है, आपको प्रत्यवाय दोष जो है नहीं लगेगा, बस यही है। नित्य कर्म शास्त्र में बताया है उसको करना है, इतना ही है प्राभाकर सिद्धांत में। इसलिए वहां पर जो पहले पक्ष में बताया है प्रयोजन अर्थिता वो नहीं रहेगा। यहां पर ये जो प्राभाकर मत में जो बताया है वो समीचीन नहीं है, क्योंकि तर्क में जो है हम लोग कहते हैं बलवत् अनिष्ट अनुबंधत्व, अननुबंधत्व और इष्ट साधनत्व, इष्ट साधनता ज्ञानम। तर्क में क्या कहते हैं, इष्ट साधनता ज्ञानम। हम लोग को जो है ये मेरे लिए जो है इष्ट साधनता है, ये मेरे लिए इष्ट फल देने वाला है, ये ज्ञान होने से ही हम लोग कर्म में प्रवृत्त करेंगे, ये एक। और दूसरा ये जो है कोई अनिष्ट नहीं लेके जाएगा, ये भी हम लोगों को ज्ञान होना चाहिए, तभी हम लोग प्रवृत्त करेंगे। तो बिना कोई फल कौन प्रवृत्त करेगा। ये प्रयोजन अनुद्दिश्य न मंदोपि प्रवृत्त, ये बात ही लेके नहीं आ रहा हूँ, ये जो है तर्क के प्रधान बात है। इष्ट जो है हम लोगों को
जो फल प्राप्ति होने वाला है वो इष्ट साधनता है, वो इष्ट साधनता के ज्ञान आवश्यकता है। तो ये दो पक्ष को लेके तत्र अभी प्रयोजनार्थिता स्वीकार कर सकते हैं। न आद्य तत्र न आद्यत्य परमार्थ इति, यहाँ पर पहले पक्ष स्वीकार नहीं किया जा सकता है। क्यों? न इति परमार्थ, न सिद्धांति जो है न आप जो भी बताए हैं उसको में सत्यम भवतु इत्यादि आप जैसा जो है अच्छे से फूल को जो है फेंक रहे थे, फूल जैसा जो शब्दों को फेंक रहे थे, पुष्पिताम वाचाम, वो सब हम लोगों के पास नहीं है। फलिताम वाचाम है हमारा ना, बस हो गया सीधा। न कह के पहले शब्द क्या है? परमार्थ विज्ञाने फल आदर्शने क्रिया अनुभवते है हेतु रूप। परमार्थ विज्ञान जो है, इस परमार्थ विज्ञान में फल जो है कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए क्रिया ही वहां पर नहीं हो सकता है। यहां पर कुछ मूर्ख लोग क्या मानते हैं, तृप्ति रूपी फल वहां पर है, तृप्ति रूप फल वहां पर है, इसलिए जो है फलादर्शनम ये नहीं कह सकते हैं, कहते हैं। मूर्खत्व ही है, क्योंकि आगे जाके समझ लेंगे हम लोग, ये याद रखिए आप। वो मूर्ख लोगों का जो है खंडन आगे जाके होगा, वो याद रखिए। फलादर्शनम, फलादर्शने क्रिया तो अनुभूति, फल जहां पर दिखाई नहीं पड़ता है वहां क्रिया का जो है उपपत्ति ही नहीं है। तो इसलिए यदुक्तम, यदुक्तम संग्रह वाक्य, इसको जो है संग्रह वाक्य कहा है। मतलब जैसा वो संग्रह वाक्य सूत्रभूत वाक्य में जो है जैसा प्रयोग करके आए हैं, मेरे पास भी जो है हम भी कर सकते हैं। तो ये जो है इनका शैली है, इनका शैली प्रतीत हो रहा है। ठीक है। संग्रह वाक्यम विवृमन् निषेध्य अध्याहार पूर्वकम नंजर्थे विवृणोति। अभी संग्रह वाक्य को जो है विस्तार रूप से कहने के लिए अभी पूर्व पक्षी क्या बताया, वो जो है बिना दोबारा याद करके आप जो है खंडन कर रहे, तो किसका खंडन हो रहा है ये जो पढ़ रहा है उसको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए क्या है, हम लोग ये पहला पक्ष है, पहला पक्ष मतलब फल प्रार्थिता, ये जो है ऐसा करके हम लोग विचार करते वक्त करते हैं। अभी ये लिख रहे हैं, तो जो इसका जो है इसके ऊपर जो प्रसंग करेगा वो इसको समझ लेगा, बोल के छोड़े नहीं, छोड़ना चाहिए था मगर वो छोड़े नहीं है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर टीका में ही, विवृमन् निषेध्य अध्याहार पूर्वकम, ये निषेध्य विषय जो है जिसको निषेध करना है वो वहां से लेके आके अध्याहार करके वहां से लेके आके यहाँ दिखा के उसको जो है नंजर्थे विवृणोति, निराकरण रूप में जो है उसका विवरण कर रहे हैं। क्या है? यदुक्तम इति, यदुक्तम कर्मिणः एव च आत्मज्ञानम कर्म संबंधी च इत्यादि तन्न। यदुक्तम जो बताए थे आप, कर्मिणः एव आत्मज्ञानम कर्म संबंधी च इति, वहां पर च इति तक जो है लेके आगे च इति मतलब कर्मांग उक्त्यादि आश्रयम इत्यर्थ है। कर्म संबंधी मतलब क्या है, कर्म का जो अंग उक्त्यादि उसको भी यहाँ पर ले लेना है, ये टीका वाले का जो है अर्थ है। ठीक है। तो कर्मिणः एव आत्मज्ञानम, कर्मी के लिए ही आत्मज्ञान है, सन्यासी के लिए नहीं है। और कर्म अंग संबंधी भी है आत्मज्ञान, ये स्पष्ट है उनके लिए। तो इत्यादि जो बता रहे हो तन्ना टीका में कर्मांग इत्यादि अर्थ है। पारमार्थी इति वाक्यांशम विवृणोति, परमार्थ विज्ञानम जो बताए थे हम लोगों का संग्रह वाक्य यही है। क्या है? परमार्थ विज्ञाने फलादर्शने क्रिया अनुभवते है। वो उसमें जब परमार्थ विज्ञान भी नहीं, परमार्थ ये शब्द को ले रहे हैं। परमार्थ क्या होता है? तो परम ही आप्तकामम सर्व संसार दोषवर्जितम ब्रह्म अहम अस्मीति आत्मत्वेन विज्ञाने कृतेन कर्तव्यत्वेन वा प्रयोजनम आत्मनो अपश्यतः फलादर्शने क्रिया न उपपद्यते। उसका जो है व्याख्या हो रहा है यहाँ पर।
ठीक है। परम ही, ये परम क्या है? परम अर्थ है, परमार्थ है, परम प्लस अर्थ है। परम, परम क्या है? तो परम के लिए बता रहे हैं परम ही आप्त ज्ञान, आप्त कामम। परम मतलब आप्त काम, आप्त काम मात्र नहीं है, सर्व संसार दोष वर्जितम च। परम मतलब क्या है? दो अर्थ है, याद रखना। परम मतलब एक आप्त कामत्व है, दूसरा सर्व संसार दोष वर्जितम, दोनों परम का अर्थ है। और परमार्थ बताए है। अर्थ मतलब क्या है? ब्रह्म। अर्थ क्या है? ब्रह्म। तो अहम अस्मीति आत्मत्वेन, परमार्थ विज्ञाने, विज्ञानी के लिए आत्मत्वेन विज्ञाने मतलब परम आप्त काम सर्व संसार दोष वर्जितम, अर्थ ब्रह्मम व अहम अस्मीति आत्मत्वेन, यही विज्ञान है। तो विज्ञाने, तब वो विज्ञान जब प्राप्त होता है तब कृतेन कर्तव्येन वा, कृतेन जो संचित जो कर्म है वह, और कर्तव्येन जो आगे आगामी कर्म है वह, प्रयोजनम आत्मनो अपश्यतः, दोनों से, अपने से, स्वस्य आत्मनः, अपने से जो है प्रत्येक आत्मा से कोई संबंध ही नहीं देख रहा है वो, उसको फलादर्शने, वो फल जो है क्यों दिखाई पड़ेगा? क्योंकि पहले जो किया हुआ कर्म है वो भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, और जो इस कर्म के फल जो रूपी जो आगामी कर्म होने वाला वो भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। तब फलादर्शनी, फल ही दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो क्रिया कहाँ उपपत्ति होगा? वो वाक्य का जो है क्रिया अनुपत्ति है कि बता रहे क्रिया न उपपद्यते। परम अर्थ विज्ञाने, ये तीनों का जो है मुख्य अर्थ है, इसलिए उसके लिए इतना व्याख्या है। बाकी जो फलादर्शनी क्रिया तो अनुभव होते हैं, उसमें कोई व्याख्या जरूरत नहीं, सीधा बताती है इसलिए। ठीक है, फलादर्शनी फलादर्शनी उसका जो है अभी देखेंगे। पहले टीका। परमिति अर्थ प्राप्त्यर्थम अनर्थ निवृत्त्यर्थम वा कर्म स्यात्, न उभयम अपि इति वक्तुम विशेषणद्वयं दोषपदेन रागद्वेष अभावेनापि प्रवृत्ति अभावं सूचयति। अर्थप्राप्त्यर्थम अनर्थ निवृत्त्यर्थम वा कर्म स्यात्, कर्म जो है दो प्रकार का, कर्म में दो प्रवृत्ति जो है दो प्रकार का हो सकता है, दो प्रकार का हो सकता है कर्म में प्रवृत्ति में। एक जो है ये मुझे चाहिए, दूसरा जो है ये मुझे नहीं चाहिए। मतलब ये चाहिए और वो नहीं चाहिए बोल के एक ही कर्म में प्रवृत्त नहीं हो सकता है। क्या कह रहे? वही कह रहे हैं यहाँ पर। क्या है? अर्थ प्राप्त्यर्थम अनर्थ निवृत्त्यर्थम वा कर्म, कर्म इन दोनों में एक ही हो सकता है, अर्थ प्राप्ति के लिए, अनर्थ निवृत्ति के लिए। मतलब मुझे ये चाहिए बोल के एक फोकस लेके आप करो, बाकी सब अनर्थ निवृत्त होना ही है, या अनर्थ का निवृत्ति करो, अर्थ प्राप्ति तो होना ही है। तो ये इसमें एक में ही आपका जो है पूरा एकाग्रता होना चाहिए, दोनों में नहीं हो सकता है, क्यों? वाक्य भेद दोष हो जाएगा। इसलिए क्या कह रहे हैं? स्यात् न उभयम अपि इति वक्तुम, इन दोनों में नहीं हो सकता है। इति वक्तुम विशेषण द्वयम, यहाँ पर दो विशेषण उपयोग किए हैं। विशेषण द्वय यहाँ पर क्या है? अर्थ प्राप्तिम अनर्थ निवृत्तिम नहीं। हाँ, विशेषण द्वय यहाँ पर मूल में जो बताए है आप्त कामम सर्व संसार दोष वर्जितम च, इसलिए वहां पर या जोर दिया, च वहां पर समझना चाहिए। दो प्रकार का फल है वहां पर, विशेषण है। मोक्ष में दो प्रकार का विशेषण है, एक आप्त कामत्व और दोष वर्जनत्व। सर्व संसार दोष वर्जित ठीक है, वो सब ठीक है, दोष नहीं है, बस यही बात है। दोष पदे इति विशेषण द्वयम, ठीक है। दोष पदेन, वहां पर सर्व संसार दोष वर्जितम, ये दोष क्या है? दोष क्या है? राग आदि हम लोग जो देखे हैं, राग द्वेष अभावेन अपि प्रवृत्ति अभाव सूचित।
मतलब ये जो संसार दोष वर्जितम, इसके द्वारा मतलब दोष नहीं रहेगा तब भी प्रवृत्ति हो सकता है, या आप्त कामत्व प्राप्ति होगा तब भी प्रवृत्ति हो सकता है। तो दोनों प्रकार का प्रवृत्ति हो सकता है, आप्त कामत्व प्राप्ति के लिए प्रवृत्ति या दोष निवारण के लिए प्रवृत्ति। यही जो है दो प्रकार का यहां पर सूचयति। ठीक है। प्रागनुष्ठित कर्मणा अपि असंबंधे कर्तव्येन संबंधो दूरापास्त इति वक्तुम कृतेन इत्युक्तम। वहां पर जो है विज्ञाने कहने के पश्चात जो है प्रयोजनम आत्मनः अपश्यतः, इतना ही कहना चाहिए। कोई प्रयोजन नहीं है, उसी को जो है फलादर्शनी के रूप में बताया है। प्रयोजन नहीं दिखाई दे रहा है, इतना मात्र कहने से काफी है। मगर कृतेन कर्तव्येन वा, ऐसा जो है दो अर्थ, दो पुष्टिकरण का शब्द क्यों करना पड़ा? तो कह रहे हैं प्राग अनुष्ठित कर्मणा कृतेन अपि असंबंधः कर्तव्येन संबंधः। यदि क्या कह रहे हैं, यदि जो है प्राग अनुष्ठित कर्म में से ही संबंध नहीं है, पहले जो किया हुआ वही छूट जाएगा, अभी आगे जो करने वाला वो छूटेगा, ये बोलने का जरूरत है क्या? मतलब जितना लोड जो संचित कर्म जो है, कितना बड़ा लोड है, वो पूरा एकदम ये ज्ञान से निवृत्त हो जाएगा। इतना कहने से ये जो छोटा सा अभी आगामी कर्म ज्ञान प्राप्त करके यहाँ से जो है 10 साल 20 साल 50 साल, ठीक है, तो अभी जो करेंगे उससे क्या हो जाएगा? कितना जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर जो दोष किए हैं वो सब निवृत्त हो जाएगा। तब ये जो इस जन्म में वो भी आधा भाग में जो करने वाला वो नहीं छूटेगा क्या? तो इसलिए क्या कह रहे हैं, संबंध दूर अपस्थिति, वो जो दूर से निराकरण हो गया है, उसके बारे में बात करने का जरूरत नहीं। फिर भी जो है वक्तुम कृति नहीं, फिर भी जो है कृतेन कर्तव्येन, ये जो स्पष्ट करने के लिए बता रहे हैं वाक् इति। ठीक है। द्वितीयम शंकते, तब जो है प्रयोजनार्थिता स्यात् काम्य इव नियोगात् वा द्वितीयम शंकते, ये दूसरा शंका लेके आ रहे हैं। क्यों? नियोग बलात्, विधि बलात्, वही जो है द्वितीय पक्ष। पहला पक्ष तो नहीं हो गया, उड़ गया वो। तो फलादर्शने अपीति, फलादर्शने अपि नियुक्तत्वात् करोति चेत्, पूर्व पक्षी जो है आके बता रहे नहीं, ऐसा नहीं, फल का जो है यहाँ पर बात ही नहीं हो रहा है। वेद में विधि है ना, एक कर्मी है और कर्मकांडी है, तब इसके मन में जो है आप ये कर्मकांडी का जो है बहुत ही बड़ा विचित्र प्रवृत्ति है। तो एक बार उसमें जो है लग गया तो उसका जो मन से जो है निवृत्त नहीं होगा, करके तुरंत कान में जो है हाथ चले जाएगा, तुरंत कान में हाथ चले जाएगा। और जो यज्ञोपवीत जो है कान में लघु शंका इत्यादि करते वक्त कान में अपने आप जो है जा ढूंढ के निकालेगा। और संन्यास के बाद क्या ढूंढ रहे हैं? यज्ञोपवीत, वो तो संन्यास में उड़ गया, हाँ ठीक है, मतलब ढूंढेंगे। ये जो है कर्म का इतना जो है अभ्यास हो चुका है। जैसा परसों बता रहे थे, जो हमारा सारथी ही क्या है श्याम जी, वहाँ से गाड़ी लेके आ रहे हैं और स्वामी जी बगल में बैठे और यहाँ नहीं, राइट वाला जो है इंडिकेटर डाल के राइट डालो, यहाँ नहीं। तो पीछे बैठा हूँ, ये क्यों स्वामी जी जो है यहाँ नहीं बोल रहे हैं, और राइट इंडिकेटर डालो बोल के बोलते हैं, मगर यहाँ नहीं क्यों बोल रहे हैं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था। तो श्याम जी का गाड़ी सीधा लेफ्ट साइड में ही जा रहा है, राइट इंडिकेटर डाला नहीं, लेफ्ट साइड में जाके खड़ा हो रहा है गाड़ी। तो अरे भाई यहाँ नहीं है, तुम्हें कितने बार बोलना है, राइट में लेके जाओ। हाँ। तब क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है इन लोगों के बीच में, पीछे बैठे हम दोनों को समझ में नहीं आ रहा है। बाद में स्वामी जी जब व्याख्या किए हैं, उनकी बीच में जो संकेत रूप जो संभाषण है उसका जो व्याख्या हुई, तब समझ में आया। व्याख्या क्या है? श्याम जी फोगला आश्रम के सामने जो है लेफ्ट मार के साइड में जो है गाड़ी रोक देते हैं और उनका धर्मपत्नी जो है उतर जाती है वहाँ, और ये जो है राइट मार के लेके आते हैं।
और उस दिन जो है हम दोनों बैठे हैं, पत्नी तो नहीं है घर गाड़ी में, फिर भी संस्कार है, गाड़ी सीधा वहां जा रहा है ना। तो ये जो संस्कार है इतना दृढ़ है, कर्मियों का बहुत ही कर्मनिष्ठ जो है उनको बहुत ही दृढ़ है। आप कर्म से उनको निकाल सकते हैं, मगर उनके अंदर से जो कर्म है उसको निकाल नहीं सकते। इसको सिद्ध करने के लिए ही है नैष्कर्म्य सिद्धि लिखने के लिए भगवान भाष्यकार उनको प्रेरणा दी है, उतना मुश्किल है। तो इसलिए यहां पर क्या है, मम इदम द्वितीय शंकते, वहां पर फल आदर्शने भी, फल का बल जो है नहीं है, मगर नियोग है ना, वहां पर विधि है ना, विधि के बल पे नियुक्तत्वाद विधित्वाद, विधि होने के कारण जो है करोति इति चेत्, उसको स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेगा। तब कह रहे न का जो है देखेंगे क्या है, मम इदम कार्यमिति। टीका, फलादर्शने अपीति मम इदम कार्यमिति बोधा ही नियोगस्य विषयः नियोज्यः कार्ये स्वकीय स्वज्ञान स्वकीयत्वज्ञाने च तज्जन्य फलार्थिनो न च आत्मनो असंगित्वज्ञानिनो ममेदमिति बुद्धिर्भवति। ठीक है, ममेदम कार्यमिति बोधा ही नियोगस्य विषयः। तो नियोग का विषय जो नियोज्य वो कौन हो सकता है, मतलब किसको आप जो है ये कर्म करो बोल के जो है विधि कर सकते हैं, जिसके प्रति ये जो इच्छा, ये जो बुद्धि है, ये जो वृत्ति है, क्या है, ममे इदम कार्यमिति, ये मुझसे किए जाने वाला, मुझसे ही किए जाने वाला कर्म है, उसी को आप नियोग कर सकते हैं। आश्रम में भी जो है कहीं पर देखिए, आश्रम या ऑफिस कहीं पर भी इसको लागू कर सकते हैं। वो जाके चाय लेके आओ, मैं क्यों लेके आऊं, उसको बोलने दो, उसको करने दो। मेरा काम चाय लेके आने का नहीं है, मैं जो है यहाँ का क्लर्क हूँ, यहाँ का मैनेजर हूँ, वो बताएगा। प्यून ही जो है चाय लेके आने का काम करना है, मैं नहीं है, उसका जो इतना स्पष्ट है, इसलिए वो नहीं करेगा। चाय लेके आओ, नहीं लेके आएगा, क्योंकि उनमें जो है मामा इदम कार्यम, ये जो बुद्धि है नहीं है, मुझसे ये करने चीज, मुझसे किए जाने वाला चीज है, ये कर्म है, ये उनके बुद्धि में नहीं, इसलिए वो नहीं करेगा। इति बोधा ही नियोगस्य विषय है नियोज्य, वही जो नियोज्य है, किसमें, कार्ये, नियोज्य कार्ये, कार्य में वही, उसी को जो नियोजन आप कर सकते हैं, आप विधि के बल से जो है प्रेरणा दे सकते। स्वकीयत्व ज्ञाने च तज्जन्य फलार्थिनो न च आत्मनो असंगित्व ज्ञानिनो मम इदमति। स्वकीयत्व ज्ञाने च, और स्वकीयत्व ज्ञान अपने, मतलब ये जो अपने ज्ञान हो गया स्वकीयत्व सत्व, उस ज्ञान में जो है तज्जन्य फलार्थिनो न च आत्मनः असंगित्व ज्ञानिनो मम इदमिति। स्वकीयत्व ज्ञाने तज्जन्य फलार्थिनो, हाँ, ये किसमें होता है, स्वकीयत्व ज्ञाने, जिसको जो है मम इदमिति स्वकीयत्व ज्ञाने, और तज्जन्य फलार्थिनो, इसको जो है पूर्व पक्षी के रूप में ले लीजिए। न च आत्मनो असंगित्व, किसको नहीं हो सकता है, न च आत्मनः असंगित्व ज्ञानिनो, आत्मा जो है असंग है, इस प्रकार का जिनमें ज्ञान है उनमें मम इदम बुद्धिर न च भवति, उनमें जो है मम इदम, ये जो बुद्धि नहीं हो सकता है, जिनको जो है ये मुझसे प्राप्ति किया जाना चाहिए और ये फल मेरे लिए है, ये स्वकीयत्व ज्ञान है, और तज्जन्य फल का भी इच्छा है, ये दोनों जिनमें है उसी को जो है ये कर्म नियोज्य हो सकता है। मतलब राजा राजसूयेन यजेत वाक्य आ गया है, राजा राजसूयेन यजेत। तो मैं ब्राह्मण हूं, राजा राजसूयेन यजेत वाक्य है, वहां पर विधि है, यजेत वहां पर विधि है, तो उसके आधार पर मैं जो है इस कर्म में प्रवृत्ति करने के लिए सोच रहा हूं। तब क्या है, देख रहा हूं राजा बताया है, मतलब क्षत्रिय है, स्वकीयत्व ज्ञान वहां पर नहीं बनता है,
ये मेरा है, ये ज्ञान उस कर्म में नहीं बनता है। ठीक है, वो एक प्रकार का। राजा राजसूयेन यजेत, अभी मैं राजा हूं, मैं क्षत्रिय हूं, ठीक है, मैं क्षत्रिय हूं, और ये जो राजसूय नामक जो यज्ञ है वो करना नहीं चाहता हूं, उसका फल मुझे नहीं चाहिए। तब फलार्थिनः, फलार्थी मतलब एक तो स्वकीय ज्ञान होना चाहिए, दूसरा उसका फल का इच्छा होना चाहिए। स्वकीयत्व ज्ञान होने से भी उसका फल की इच्छा होना चाहिए, तभी जो है कर्म में प्रवृत्ति हो सकता है। ये दोनों नहीं है तो कर्म में नियोज्य होने से भी कर्म में प्रवृत्त नहीं करेगा। आप विधि भले करे, स्वकीयत्व ज्ञान नहीं है और इसका फल मुझे चाहिए ये बुद्धि नहीं है, तब वो कर्म नहीं करेगा। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, इति न च, वहां न को जो है सिद्धांति के पक्ष में न बुद्धिर्भवति, वहां से संबंध करके समझना है। न च आत्मनः असंगित्व ज्ञानिनो, आत्मा जो है असंग, ये बुद्धि जिनको हो गया है उनमें मम इदम इति बुद्धि न च भवति, बिल्कुल नहीं होगा मेरा ये है स्वकीयत्व बुद्धि या फल दर्शन बुद्धि। फल दर्शन को तो पहले ही हम लोग निराकरण कर चुके हैं, इसलिए मम इदम इति बुद्धि, स्वकीयत्व बुद्धि बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, अतः न तस्य नियुक्तत्व इत्याह, इसलिए जो है उसको नियुक्तत्व विधित्व नहीं हो सकता है, वेद जो उसको विधि रूप में नहीं कर सकते। इसलिए क्या कह रहे, न नियोग विषय आत्मदर्शनादि, नियोग अविषय आत्मदर्शनादि, आत्मदर्शनाद इष्ट योगम अनिष्ट वियोगम च आत्मनः प्रयोजनं पश्यन् तद उपायार्थी यो भवति स नियोगस्य विषयो दृष्टः लोके, न तु तद विपरीत नियोग अविषय ब्रह्मात्मदर्शी। इष्टेति, ठीक है, ब्रह्मात्मेति वहां तक ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, न नियोग अविषय आत्मदर्शनाद, ये जो है आत्मा किस प्रकार का, आत्मा का जो देख रहे हैं नियोग अविषय। ब्रह्मज्ञानी के बारे में क्या कहते हैं, वो जो है विधि निषेध का परे है। तो क्यों विधि निषेध का परे है, ब्रह्मवान ब्रह्मविद ब्रह्म एव भवति करके जो है हम लोग सिद्ध कर चुके, ब्रह्म स्वरूप ही है। ब्रह्म जैसा विधि निषेध का परे है, वैसा ब्रह्मज्ञानी भी विधि निषेध का परे हो गया। इसलिए नियोग अविषय आत्मदर्शनात्, नियोग अविषय आत्म है, उसको दर्शन करने के कारण जो है इष्ट योग अनिष्ट योगम अनिष्ट वियोगम च, तो प्रवृत्ति के लिए दो प्रकार का कारण ही हम लोग दो देखे हैं, एक तो इष्ट का योग, दूसरा जो है अनिष्ट का परित्याग। ये दो ही हो सकता है, अनिष्ट वियोगम अनिष्ट परित्याग। तो ये दो ही जो है फल के विषय में हम लोग प्रवृत्त कर सकते हैं। वा च आत्मनः प्रयोजनम, यही जो है दो प्रकार का प्रयोजन। ये प्रयोजन पश्यन् तत् उपायार्थी यो भवति, ये जो है ये फल रूप, ऐसा फल मतलब इसको प्राप्त करना है या इसको निवृत्त करना है, ऐसा फल जो इच्छा करता है वह पश्यन् तत् उपायार्थी, उस ये करने के लिए क्या चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, उस उपाय के जो है कर्मांग, उस उपाय के लिए जो ढूंढेगा, यो भवति स नियोगस्य विषयः दृष्टः, वही जो है नियोग का विधि का विषय बन सकता है, उपाय जो ढूंढ रहा है। दृष्टः इति, दृष्टः लोके, तो वहां तक देखिए, अभी टीका देख के फिर वापस आते हैं। न नियोगति तदेवं उपवादयति इष्ट इति, वही जी को जो है उपादन करते हैं इष्ट, इष्ट साधनतम अनिष्ट, इष्ट योगम अनिष्ट वियोगम च, ये जो बता रहे हैं उसके लिए। मम इदं कार्यम इति बोध अभावे अपि चेत नियुज्येत तर्हि राजसूयादिकं ब्राह्मणादिना कर्तव्यं स्यात्, अग्निष्टोमादिकं च सर्वदा कर्तव्यं स्यात्, निर्निमित्त
तत्वात् निमित्त निमित्तत्व अविशेषादित्याह ब्राह्मत्व इति ब्राह्मत्व दर्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आगे क्या है बता रहे हैं, हाँ न तो, ठीक भाष्य में उसको पूरा कर दीजिए अभी। न तो तद विपरीत विपरीत नियोग अविषय ब्रह्मात्मदर्शी करके जो पहले जो हम लोग प्रतिज्ञा किए थे उसको जो उपसंहार करके जो है कर रहे हैं। जैसा तर्क में पंचावयव प्रयोग करते वक्त जो है प्रतिज्ञा करते, प्रतिज्ञा के तो उपनयन निगम करके जो है हम लोग करते हैं, वैसा यहाँ पर भी। तो तथा च ऐसा करके सिद्ध कर दी। तो तद विपरीत नियोग आत्मदर्शी के लिए ये दोनों नहीं हो सकता है। यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता है उसका जो टीका में ले रहे हैं, क्या है, ममे इदम कार्यमिति बोध अभावे, मुझसे ये किए जाने वाला कर्म है, ये जिसको जो है ऐसा अभिमान नहीं है, बोध अभावी मतलब अभिमान अभावी, जिनको अभिमान नहीं है चेत उस ऐसा हो तो नियोज्येत, उनको जो है आप नियोगन कर रहे, विधि कर रहे हैं, मुझे तो नहीं चाहिए, आप जो है बलवत मुझे जो है गला पकड़ के उसमें प्रवृत्ति करवा रहे हैं, तब तरही राजसूयादिकम ब्राह्मणादि, मतलब विधि है इसलिए करना है, तुम जाके करो, विधि वेद में बताया है जाके करो। तो तब राजसूया किसके लिए बताए हैं, राजा राजसूयेन यजेत, ये बात बताए हैं, इसलिए वो उदाहरण लेके आया। तो राजा को ही राजसूया करना है, वो सब नहीं है, वेद में विधि है ना, विधि तुम पढ़े, हाँ पढ़े है ना विधि, हाँ मैं पढ़ा हूं, तो विधि है तब करो। इसलिए क्या कह रहे हैं, राजसूयादिकम ब्राह्मणादिना कर्तव्यम, सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं है, ब्राह्मणादिना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब जो है राजसूय कर सकते हैं। क्योंकि वहां पर क्यों ऐसा कर सकते हैं, सियाद अनिष्ट अग्निष्टोमादिकम च, अग्निष्टोमादिक मतलब सोमयाग का एक जो है अंग है, तो वो अग्निष्टोमादिकम च सर्वदा कर्तव्यम, कर्तव्य साथ सोमयाग का एक अंग रूपी जो अग्निष्टोमादि को जो है आप हमेशा करते रहना चाहिए, वो भी एक गड़बड़ हो जाएगा। इति निर्निमित्तत्व, क्यों क्यों हमेशा करना पड़ेगा इसको, और ये सब क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि निर्निमित्तत्व अविशेषात, यहाँ निमित्त क्या है वो स्पष्ट कुछ नहीं है, अविशेषात विशेष रहितात साधारणत्वात्, निर्निमित्तत्व साधारणत्वात्, ऐसा समझ लीजिए स्पष्ट हो जाएगा। साधारण तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर निमित्त कुछ नहीं है, मतलब ब्राह्मण के लिए ही ऐसा कोई निमित्त नहीं है, या इस समय में ही इसको करना है ऐसा कोई निमित्त नहीं है। इसीलिए क्या है, हमेशा इसको सब सर्वदा सभी लोग करने का जो है हो जाएगा, क्योंकि विधि बलात्, एक ही हेतु है विधि बलात्। तो विधि बलात् इसलिए जो है हम लोग एक उस हेतु में जो है हम लोग प्रवृत्ति नहीं कर सकते। तो आगे इत्याह ब्रह्मात्मे इति, ब्रह्मात्मत्वदर्श्यपि संचेत नियुज्येत नियोग अविषयोपि सन् न कश्चित् न नियुक्तः इति सर्वं कर्म सर्वेन सर्वदा कर्तव्यं प्राप्नोति। जो हम लोग जो बता रहे थे उसको भाष्य में स्पष्ट कर रहे हैं, क्या है यहाँ टीका में उसको जो स्पष्ट करके हम लोगों को उस विषय को खोल के दे दिए, इसलिए जो है भाष्य में हम लोगों को प्रवृत्ति आसान हो जाएगा। तो इसलिए क्या करे, ब्रह्मात्मदर्शी अपि, यदि ब्रह्मज्ञानी भी, यहाँ पर क्या ब्रह्मज्ञानी का जो विषय बताए ने, मम इदम कार्यम इति अबोध अभावे अपि, इति बोध अभावे अपि कह दिए हैं, ब्रह्मात्मदर्शी स्पष्ट बताए नहीं है, यहाँ पर स्पष्ट ले रहे ब्रह्मात्मदर्शी, उनको जो है मम इदम कार्यम ये बोध होगा ही नहीं है, इसलिए संचेत नियुज्येत, वैसा रहने से भी आप उनको जो है बलवत आप करना ही पड़ेगा बोल के नियोग करेंगे, तो विधि बलात् तब नियोग अविषयोपि सन न कश्चित न नियुक्त इति सर्वं कर्म, नियोग अविषय भी होवे, मतलब मेरे संबंधित है कुछ है ही नहीं है,
फिर भी नियोग विषय मेरे लिए नियोग विषय नहीं है ये, फिर भी जो है मुझे करना पड़ेगा। इति कश्चित न नियुक्त इति सर्वम कर्म, मतलब इसी को ये कर्म करना है, इसको ये नहीं करना है, ये जो है भेद वहां पर नहीं रहेगा। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं, सर्वम कर्म, सब कर्म, सर्वेन, सबसे, सर्वदा, सब समय, सर्वम कर्म, सर्वेन, सर्वदा, तीनों लेके आगे। तो सब कर्म, सब लोग, सब समय जो है कर्तव्यम प्राप्त होती, करना पड़ेगा। क्यों, यहां पर किसके लिए कब करना है, क्यों करना है, ये कोई जो है विधि वहां पर नहीं है। विधि को आप स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। मैं तो विधि स्वीकार, राजा राजसूय ने जेता स्वीकार कर रहा हूं ना, वो तो स्वीकार कर रहे हैं, मगर ब्रह्मात्मदर्शी कौन है, ब्रह्मात्मदर्शी जो है नियोज्य अभाव है, उनको नियोग कर नहीं सकते हैं। फिर भी आप बलवत करना है बोल के बताए तो सबके लिए सब कर्म हो जाएगा, सबके लिए सब कर्म सभी समय जो है प्राप्ति हो जाएगा, ये गड़बड़ है। प्राप्नोति तच्च अनिष्टम, वो जो है अनिष्ट है, ये न कश्चित, न ये जो विषय को जो है न कश्चित न नियुक्त इति उसको ले रहे हैं। न कश्चित न कश्चित न, वहाँ पर न कश्चित न नियुक्त है, वहाँ पर न कश्चित न नियुक्त है, दो नंच प्रयोग है। तो न दो नई प्रयोग का जो है कह रहे हैं, नई द्वये न, नंच समास जो है दो नई समास है, उसके क्या द्वारा क्या है, सर्वोपि नियुक्त एव इत्यर्थ है। न कश्चित न मतलब कश्चित नियुक्त है, मतलब जो भी है वो नियुक्त है। न कश्चित न नियुक्त है मतलब जो भी है वो नियुक्त, मतलब सर्वे नियुक्त है इति, सब जो है नियुक्त है, ये अर्थ हो जाएगा। किंच, इतना नहीं है। नियुक्त अपि अस्य किम यह कश्चन पुरुषो वेदो वा, ये जो नियुक्त आप जो बता रहे हैं, कौन यहाँ पर मुझे नियमन करने वाला, ये जो तुम काम करो बोल के प्रेरणा देने वाला, ये पुरुष है या वेद है, पुरुष है या वेद है। हम लोग जो है पूर्व मीमांसा देखते हो तो वो जो यजेत उसमें जो है दो भाग उसको निकाल के जो है वहाँ पुरुष निष्ठत्व नहीं है करके जो है हम लोग सिद्ध किए थे। वो विधि क्या है, पुरुष निष्ठ नहीं है करके, वहाँ विधि लिंग है उसको पुरुष निष्ठ नहीं है बोल के हम लोग लिए थे। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं, ठीक है वो जो है वहाँ का विषय है, यहाँ बताओ नियोक्ता अपि अस्य, इसको नियोजन करने वाला कौन है, मतलब नियोजन हो ही नहीं सकता है, होने से सब कर्म सब समय सबके लिए हो जाएगा। फिर भी मैं पूछ रहा हूं जानकारी के लिए, ये नियोक्ता बता रहे हो, ये कौन नियोक्ता है, मुझे विधि से जो है बलात् प्रेरण करेगा। किम यह कश्चन पुरुष है वेदो वा, कोई भी पुरुष हो सकता है, मतलब जा रहा है रास्ते में, वेद में बताया ना तुम करो, मतलब ये जो है गुरुजन ही होना ये आवश्यकता नहीं है, यह कश्चन पुरुष है, कोई भी हो सकता है। तो ऐसा किसी को जो है नियुक्त रूप में मान रहे हो या वेद को मान रहे हो, तो दो प्रश्न है। यह कश्चन पुरुष है, ये प्रथम पक्ष है, दूसरा पक्ष है वेद, ठीक है। पुरुष है, सिंपल सी बात है, पुरुष है या वेद है। तो पुरुष क्या है, आद्ये पहले पक्ष लेंगे तो विदुषः ईश्वरात्मत्व ज्ञानाद सर्वनियोक्तृत्वेन सर्वनियोज्येन स्वनियोज्येन अन्येन अस्य नियोज्यत्वं स्यात् तच्च विरोधात् न संभवति इत्याह। एक बार जो है जैसा समझ बताते, एक बार जो है पढ़ते वक्त होता है, एक मजेदार बात है, समझिए ये लेके आके दिया, अलग अलग पृष्ठ में जो है लेके आके दिया, मैं इनको पढ़ने के लिए तक मैं जो है ऐसा ऐसा करके देख रहा था, ये जो है थोड़ा कठिन था मुझे पढ़ने के लिए। तो मैं जैसा डॉक्टर लोग आप लोग जो है करते हैं, मैं इनको ये दे दिया, ये अच्छा है या ये अच्छा है पूछने लगा, तो ये हाँ चलो ठीक है, ये तुमसे नहीं हो रहा, अभी ये दे दो, ये पढ़ो। तो हाथ में लिए, मुझे गुजराती नहीं आती है बोल दी इन्होंने तो गुजराती जैसा है ये बता दिए। मतलब यहाँ पर पहले बार कभी कभी जो है
जैसा कहता हूँ मेरा आंख जो है बूढ़ा हो गया है। आद्य विदुषः ईश्वर आत्मत्व, ये जो है जल्दीबाजी नहीं करना है, ये जो है रहने दीजिए, क्योंकि ये कर्म कर्तृ विरोध का जो है बहुत मुख्य विषय है। इसलिए आद्य, ये दो पक्ष है, एक पुरुष है या वेद है, ये पक्ष को रखेंगे, पूर्व पक्ष रूप में रखेंगे। आद्य और अंत्य जो है वो बाद में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।